हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को एसएससी जीडी की खास तौर पे उसको बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। देखिए, मैं अभी कुछ देर पहले यूट्यूब पे देख रहा था कि एक वायरल नोटिस मैंने देखा। भाई, ये आखिर है क्या वायरल नोटिस जो हर यूट्यूबर ने अपने चैनल पे डाला हुआ है। देखिए, एसएससी जीडी का एक वायरल नोटिस आपको दिख रहा होगा किसी न किसी यूट्यूब के चैनल पे। ठीक है, तो इस वायरल नोटिस में क्या बताया गया आपको? बेसिकली यही बताया गया है कि जो जो नोटिफिकेशन है वो उसकी जो भर्ती की जो डेट है वो जून पे है। देखिए, कोई इस तरीके का नोटिस ऑफिशियल अभी रिलीज़ नहीं किया है एसएससी जीडी के थ्रू। एसएससी ने अभी इस तरह का कोई भी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी मैं देखा, चेक करा, मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार आप इस भ्रम में मत पड़िए। आप अपनी स्टडी को चालू रखिए। देखिए, जो भी होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने ये मान के चलना है कि जो एसएससी जीडी की भर्ती है वो 2021 में आएगी ही आएगी। ये मान के चलिए आप। ठीक है। और रही बात ये नोटिस की, इसमें जो बताया गया आपको 1 जून इसकी डेट भरने की जो डेट दे रखी है और 2 अगस्त को इसका एग्ज़ाम डेट 2 अगस्त से शुरू होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये 2 अगस्त को एग्ज़ाम है और जून में फिलिंग करवाएंगे। उससे पहले ही ये करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो नोटिफिकेशन को रिलीज़ करने में। कोई कह नहीं सकते हम। ठीक है, कोई भी यूट्यूबर आपको भ्रम पैदा करवा रहा है। ठीक है, मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप बार बार यूट्यूब पे ना जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड सेट होगा वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। उस लाइन से, उस फोकस से आप नहीं स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो यंग स्टूडेंट है, जो अभी 2018 के बाद जो बने हैं नए एसएससी जीडी 2021 के लिए, अब उन्हीं से मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग यंग हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि आखिर एसएससी जीडी क्या है। ये क्या नाटक चल रहा है जो ना तो कहीं कोई नोटिस आ रहा है एसएससी की तरफ से कि हम इस तरीके से इस टाइम से इसको डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, और ना ही कोई ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है। तो हम कह सकते हैं कि यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों को अभी ऐसा स्वीकार करना है। और रही बात नोटिस की, जब भी नोटिस आता है तो मैं आपको बता दूंगा नोटिस आ चुका है। आपको लगता है, देखिए, आपको अगर लग रहा है कि भाई मुझे ऑफिशियली नोटिस देखना है तो आप सीधे जाइए ना, गूगल पे जाइए। आपको फैसिलिटी दी हुई है गूगल ने। गूगल पे जाइए, एसएससी टाइप कीजिए, जो पहला यूआरएल आएगा वो पहली ऑफिशियल वेबसाइट का ही आता है। ssc.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उस पर जाइए, उस पर चेक करिए। उस पे आपको पहला जो न्यूज़ दिखाई देगा, उसी न्यूज़ सेक्शन पे आपको ये दिखा देगा कि ऑफिशियल नोटिस आया है कि नहीं आया हुआ है। देखिए, अभी जो मैं देखा था करंट पे, अभी जो आया हुआ है सब इंस्पेक्टर का आया। एडिशनली जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, 30 मार्च को ये डेट डाली गई थी। 30 मार्च को ये नोटिस डाला गया था इनके थ्रू। तो उससे बाद तो कोई भी इस तरीके का नोटिस नहीं आया। ठीक है, आज 31 मार्च हो गई। हालांकि आप कुछ कह नहीं सकते कि कब तक नोटिस रिलीज़ करेगी एसएससी। ठीक है, शाम को भी कर सकती है, कल भी कर सकती है, परसों भी कर सकती है, लेकिन आप लोगों को ये मान के चलना है कि ऑफिशियल नोटिस आएगा। ठीक है, और अपनी जो पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग एग्ज़ाम दोगे, तो आप लोग अगर कहीं डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। मुझे पता है कि किस तरीके से फीलिंग आती है अंदर से कि एग्ज़ाम अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, आपने उस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया, फिजिकल के लिए अपेयर नहीं हुए, तो किस तरीके से आपको एक झटका सा लगता है कि आप, यार, मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसीलिए मैं अभी भी आपसे कहूँगा कि आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए दोस्तों। इस टाइम को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जितने ज़्यादा मार्क्स आप गेन करते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होता है फाइनल मेरिट के तौर पर। जैसे देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा, 80+ मार्क्स अगर आपने एग्ज़ाम में करवा लिए एसएससी जीडी के, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके बढ़ेंगे। और पिछली बात है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। देखिए, अभी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो फाइनल मेरिट गई थी
वो 100 प्लस गई थी। देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेल ये है, 100 प्लस गई थी नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए। इन भ्रमों में पैदा, ये जो भ्रम पैदा हो रहे हैं ना, नोटिस रिलीज हो चुका है या फिर इसमें ये दिक्कत आ रही है, इतनी पोस्टें आ चुकी है, एज 18 से 25 साल है। देखिए मैं जितना मेरा मानना है, जितनी मैंने अभी तक वैकेंसीज देखी हैं एसएससी की, वो उनका जो एज क्राइटेरिया रहता है वो 18 से 23 साल ही रहता है। हाँ ये बात अलग है कि कोरोना आया था बीच पे, कोरोना आने के कारण ये 1 साल पीछे की बैक डेट ले सकते हैं। देखिए आज तक की जो भी डेट ली है इन्होंने, या तो एक एक यानी कि जनवरी ली होगी, या फिर ये अगस्त के टाइम पर ही लेते हैं। बहुत माइनर चांसेस होते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जो इन्होंने अगस्त से पहले या अगस्त के बाद ली हो। या तो अगस्त से लेते हैं या फिर या ये जनवरी की अपनी कट ऑफ देते हैं। ठीक है, तो जो भी है जैसा भी है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा हमको कि किस तरह की कट ऑफ रखी हुई है इन्होंने, कितना अपनी एज की क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। देखिए जहाँ तक मुझे मानना है 18 से 23 साल ही रहेगा एज का क्राइटेरिया, ये बढ़ने वाला नहीं है। देखिए अगर ये बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है एसआई में भी ये बढ़ना है कि नहीं। और आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है किसी भी इसमें, दिल्ली पुलिस को छोड़ दीजिए आप, दिल्ली पुलिस में हालांकि पहले 18 से 22 साल मांगी जाती थी, लेकिन अब 18 से 25 साल जो नया नोटिफिकेशन आया था हाल ही में अगस्त के टाइम पे, जिसका एग्ज़ाम नवंबर के टाइम पे कंडक्ट हुआ था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 18 से 23 साल ही रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 18 से 25 साल हो चुकी है, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए ये सब एक भ्रम है, वो तो ऑफिशियल नोटिस पे नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है। और जो ओरिजिनल वैकेंसी आएगी इसकी, देखिए वो वैकेंसी रहती है टेंटेटिव, कुछ भी हो सकता है उसमें, डिक्रीज इंक्रीज रहती है वो, जब तक आपकी फाइनल मेरिट, देखिए आपकी जब तक फाइनल मेरिट नहीं बनती है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। देखिए फाइनल मेरिट के बाद ही आपको पता चलता है कि इसकी हमारी वैकेंसी कितनी थी। क्योंकि देखिए अभी जो हाल ही में जो 2018 की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसमें वैकेंसी थी 60+, यानी कि 60,000 प्लस वैकेंसी थी। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं वो फाइनल मेरिट में जितने बंदे पास हुए हैं वो सिर्फ 54,000 बच्चे ही पास कर हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ तक है कि 6,000 कम हो गए। देखिए इन्होंने पता नहीं क्या किया, ये तो हम नहीं जानते, ये तो ऑफिस के बारे में ही जो भी हैं वो अंदरूनी बातें हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देखिए जो भी है जैसा भी है, लेकिन आपसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अपनी स्टडी में पूरी तरीके से फोकस कीजिए। देखिए हो सकता है, हो सके मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा कि किस तरीके से आपने एग्ज़ाम को देना है और किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है। और शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज करिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स जितनी हो सके यूज करिए, क्योंकि एग्ज़ाम 90 मिनट का होता है और 100 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ता है कि भाई मुझे इतने समय में इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब बाकी बात है आपसे मैं करता रहूँगा दोस्तों। जैसा भी है, आपको अगर कोई भी डाउट्स होते हैं एज से रिलेटेड या किसी से एसएससी जीडी से रिलेटेड, कुछ भी आपके मन में डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सके तो मैं आप लोगों की जो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखिए जय हिंद जय भारत।